राजस्थान में नर्सिंग भर्ती को लेकर संविदा नर्सेस की मांग तेज हो गई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में वर्षों से अल्प मानदेय पर कार्यरत नर्सेज ने सरकार से नई भर्ती विज्ञप्ति जारी करने की अपील की है। नर्सेज संगठनों का कहना है कि 2018 और 2023 की तर्ज पर इस बार भी नर्सिंग ऑफिसर के 12,000 और एएनएम के 5,000 पदों पर भर्ती मेरिट बेस और बोनस अंकों के आधार पर निकाली जानी चाहिए। संविदा पर लंबे समय से काम कर रहे नर्सेस को 10, 20 और 30 अंकों का बोनस मिलना चाहिए ताकि उन्हें नियमित रोजगार का लाभ मिल सके। नर्सेज ने सरकार से ठेका प्रथा खत्म करने की भी मांग की है। उनका कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट के जरिए हो रही भर्ती में नर्सेज को कम वेतन पर बंधुआ मजदूर की तरह काम करना पड़ रहा है, जो कि बेरोजगार नर्सेज के साथ गंभीर अन्याय है। इस वक्त हम मौजूद हैं शहीद स्मारक पर, जहां आप देख सकते हैं भर्ती को लेकर और कुछ अपनी मांगों को लेकर ये वो कर्मचारी हैं जिसको आप देख सकते हैं कि संविदा नर्सिंग के जो कार्यरत जो कर्मचारी हैं वो सामने इनके आंदोलन की जो पट्टियां देख सकते हैं, इन पट्टियां लेकर बैठे हैं। क्या क्या मांग है उनकी ये भी साफ दिख रहा है, क्योंकि और पूरे मामले के लिए हम इनसे बात करेंगे आखिर ये चाहते क्या है, क्योंकि पहले भी इन्होंने आंदोलन किए हैं, शायद इनकी मांग नहीं हो पाई है। सुनने को मिला है कि डेलीगेशन गया हुआ है बात करने के लिए। अब डेलीगेशन में क्या समझौता होता है या नहीं होता है। आज हमने एक क्या लग रहा है कि डेलीगेशन गया है, क्या मांगे हैं भैया आधार पर 15,000 की भर्ती निकाली जाए और इसमें हमारा डेलीगेशन गया है। हमें विश्वास है सरकार पर और हमारे मुख्यमंत्री जी पर, वो हमारी मांग मानेंगे और हमें न्याय देने का कार्य अवश्य करेंगे। हमने इससे पहले भी कई बार आंदोलन करे हैं, जिसमें हमारे क्या नाम से अच्छा जवाब दिया है कि आपकी गलती का नुकसान नहीं की जाएगी। हमें आज से ये मांग उठाई है कि भाई हमारी जल्द से जल्द विज्ञप्ति निकाली जाए और हमें न्याय में उठे और जितने भी हमारे अल्पमेधन में कार्य कर रहे हैं साथी वो एक न्याय मिले सरकार को। मेरी सरकार से यही निवेदन है कि सर, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारी मांग को कृपा करके मानिए और हमें न्याय देने का काम करिए। हमें आपसे पूरी उम्मीद है कि आप हमारी मांग अवश्य रूप से मानें। लगातार ये मामला काफी टाइम से चलता आ रहा है और कई आंदोलन इन लोगों ने किए हैं, पर शायद इनका कोई समझौता अभी तक नहीं बैठा है। मैं एक पीछे देख रहा हूँ कि नर्सिंग ऑफिसर 12,000 क्या मामला है। 12,000 जो लिखे हुए हैं, क्या 12,000 में वैकेंसी, तो अभी क्या मिल रहा है आपको? 7,000। 7,000 में घर चलता है, फिर क्यों कर रहे हो? ये एक बहुत बड़े सवाल है भैया, आपसे कर रहा हूँ भाई साहब। 12,000 की आप मांग कर रहे हो, 7,000 में नौकरी कर रहे हो, आपके लिए आया ना। बस एक आस है कि हमें सरकारी मिल जाएगी, जो शायद सरकार देगी। क्या लगता है सरकार देगी? नेताओं को देगी। ये देख सकते हैं, एक आस बड़ी अच्छी दिल में लेके ये लोग बैठे हैं कि कहीं ना कहीं एक 7,000 की नौकरी कर तो रहे हैं, पर एक आस के साथ कि हम कभी ना कभी परमानेंट होंगे। देखो सरकार का क्या नाम है आपका? हम हमारा हक मांगते हैं। 7-8 भाई साहब, धरने बाद में लगा लेना है, नारे बाद में। 7,000 8,000 में एक घर चल सकता है? नहीं चल सकता। सरकार को पता है और सरकार का काम एक पूर्ण वेतन जो लेने वाला है उसका काम एक 8,000 में वेतन से करवा रहा है कर्मचारी से, तो सरकार की सिस्टम की गलती है। और अगर वो 8,000 में 4 साल 5 साल काम करवाएगा तो हम तो वही आस देखेंगे कि हम भी कभी नियमित होंगे। तो उसी आस से हम भी कार्य करते हैं और सरकार का ही काम कर रहे हैं, हम किसी दूसरे और जनता की सेवा कर रहे हैं। तो 8,000 में अल्प वेतन में जो कार्य कर रहे हैं हम, तो ये सरकार कहीं ना कहीं हमारे बारे में सोचेगी। और आज से पहले 2 भर्तियां हो चुकी है, 3 भर्तियां हो चुकी है, जो मेरी प्लस बोनस से हुई है, उसमें
एक बार एक छोटा सा सवाल है, आपकी एज कितनी है? जी मेरी एज है 32। 32। नौकरी करते कितना टाइम हो गया? नौकरी करते हुए मेरे को 7 साल हो गई। पढ़ाई कब से चालू की थी? पढ़ाई तो बचपन से पढ़ाई 5 साल से पढ़ाई करी थी। हाँ, परिवार ने 5 साल से पढ़ाई चालू की और पूरी जिंदगी पढ़ाई करी और आज 7 से 8 हजार का वेतन पा रहे हैं। कितनी खुशनसीबी की बात है कि सरकार का जो एक युवाओं को रोजगार देने की जो मंशा है वो साफ झलक रही है मेरे सामने। पूरे मैं एक बार दिखाऊंगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने निष्पक्ष होकर अपनी जो सेवा दी है लगातार देते आ रहे हैं, पर एक छोटी सी आस इनकी दिलों में जो जगी है, शायद हम भी यही कहेंगे सरकार इनको देखे और आगे ऐसे विभागों में इनको कार्यरत करे, क्योंकि एक छोटी सी मांग है, 12,000 ही मांग रहे हैं। आखिर 12,000 में भी हमारी नजर में तो पेट नहीं पलता। कितना खर्च करा, परिवार खुश है क्या आपसे आज? नहीं खुश क्या है, हम खुद भी अपने आप में ही खुश नहीं है। परिवार कहाँ से खुश होगा? आप बताओ, 7,900 में एक बंदे का खुद का खर्चा नहीं चलता, वो क्या परिवार पालेगा, क्या बच्चों को पढ़ाएगा, क्या खुद का भरण पोषण करेगा, क्या बच्चों का करेगा, क्या परिवार का करेगा? हम तमाम नर्सिंग कर्मी आज राजस्थान से पधारे हुए हैं यहाँ। हमारा एक ही मुद्दा है कि हमें नियमित करे। अब नियमित करने का गवर्नमेंट के पास में एक ही रास्ता है कि भाई हमारी मेरिट प्लस बोनस से हमारी विज्ञप्ति 12,000 प्लस नर्सिंग ऑफिसर्स और 5,000 हमारी महिला स्वास्थ्य कर्मी जो एएनएम बहनें हैं उनके विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी करके हमारा नियमितीकरण करे। हमारी सरकार से और कोई बड़ी मांग है नहीं, बस हम यही चाहते हैं कि हमारी ये नर्सिंग ऑफिसर्स की स्थायी वैकेंसी की स्थायी भर्ती की विज्ञप्ति जारी करके और हमारा शोषण करना बंद करे। कोई भाई बंधु 500 किलोमीटर से है, कोई 200 है, 300 है, सभी का वेतन समान है। कोई 5 साल से काम कर रहा है, कोई 2 साल से कर रहा है, कोई 10 साल से कर रहा है। आज आपको पता है कि जयपुर जैसे शहर में अगर अपन एक सिंगल रूम ले तो उसके भी 7-8 हजार रुपए लगते, कहाँ से पेट पालेगा? तो मेरी सरकार से यही अनुरोध है, यही अपील है कि जितने भी तमाम हम पधारे हुए, हम सब 30 प्लस, कोई 35 है, कोई इतने है, कोई किसकी क्या एज है, किसकी क्या एज है, हम सब एज में मतलब परिपूर्ण है, 30 साल प्लस है। तो हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी स्थायी भर्ती की वैकेंसी मेरिट प्लस बोनस पे जारी करे और जिसके अंदर हम चाहते हैं कि हम इतने साल से हमारा जो शोषण हो रहा है हम उसके थ्रू नियमित हो जाए और हम सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। ये देख सकते हैं कि जो आस है वो बहुत बरकरार है, क्योंकि सरकार से जो आस रख तो रखी है, पर देखने का बड़ा सवाल होगा कि क्या आस पूरी होगी। क्या करते हो डिपार्टमेंट में, क्या काम है आपका? नर्सिंग का। नर्सिंग में फिर भी एक जिम्मेदारी तो दी जाती है, इंजेक्शन वगैरह लगाना, ड्रिप वगैरह लगाना और मरीजों की सेवा करना। अब आज आपके खुद परिवार खुद आस लगा के बैठा है कि हमारा जो बच्चे हैं वो हमारा परिवार चलाएंगे, और वो भी तो कुछ सेवा की आस लगे, और आप 7-8 हजार की नौकरी में कैसे गुजारा कर लो? गुजारा तो दूर की बात है, हम खुद ही खुश नहीं रह पाते 7-8 हजार की नौकरी में, और ना हमारा खर्चा चल पाता उससे, तो बच्चों का खर्चा तो कैसे चलाएंगे? क्या होना चाहिए? सरकार को क्या फैसले लेने चाहिए? सरकार को 12,000 पदों पे वैकेंसी निकालनी चाहिए और 5,000 एनएम के पद होने चाहिए और हमारे को परमानेंट करना चाहिए। कितने हजार लोग हैं जो इस दर्द को झेल रहे हैं? इसको 10-15 हजार। कितने हजार लोग हैं जो ये 15 से 20 हजार लोग के समथिंग है सर। जी सर। तो क्या लग रहा है सरकार सुनेगी? सर बिल्कुल सुनेगी सरकार, हमें हमारे मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है, वो हमारी बात को अवश्य सुनेंगे और मेरिट प्लस बोनस के आधार पर भर्ती जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करेंगे। तो अभी जो डेलीगेशन गया है बातचीत का, तो कोई खबर आई? नहीं सर, अभी तो नहीं आई है, पर हमें पूरा विश्वास है कि पॉजिटिव खबर ही हमारे पास आएगी। हमने पहले भी आपकी खबर प्रकाशित की थी जब आपने आंदोलन किया था, उस दौरान भी एक डेलीगेशन गया था। उस डेलीगेशन में क्या समझौता हुआ और जो दोबारा आपको धरने पे आना पड़ा? डेलीगेशन की खबर यह आई थी कि हमारे जो तमाम साथी है वो गए थे, जैसे हमारी महिला मोर्चा की जो संयोजक है आशा मीणा गई थी, आशा, और हमारे जो एसएमएस से जो दिनेश महावर है वो गया था। तो उन्होंने क्या है कि अपने मुख्य सचिव सुभांशु पंत से मिलकर आए, तो सुभांशु पंत ने सर ने कहा है कि भाई जो आपकी जो मुख्य मांगे हैं वो मैं आपके संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बुला के और उनसे चर्चा करूंगा और उनके लिए मैं आपसे कुछ समय का मैं आपसे टाइम मांगता हूं। आप थे क्या वहाँ पे डेलीगेशन में? क्या समझौता हुआ? सुधांशु पंत जी ने क्या कहा?
उनका सर मतलब सकारात्मक ही जवाब था उनका। बार बार हम भी देखो ज्ञापन दे रहे हैं तो उनका यही था कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, मैं आपकी बात जल्द से जल्द आगे रखूंगा, देखो है ना, और सरकार तक पहुंचाऊंगा। और हमने रिक्वेस्ट भी की है सर, तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल पॉजिटिव आश्वस्त। अब जो डेलीगेशन गया है, आखिर क्या लग रहा है कि कब तक धरने का रास्ता अपनाते रहोगे? सर जहाँ तक लग रहा है सर मेरे को तो विज्ञप्ति का सर नवंबर लास्ट है सर, बस नवंबर लास्ट है। तो ये अंदाजा कैसे? अंदाजा सर क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं सर, बिल्कुल मेरे प्रदर्शक जितने ऑल राजस्थान से टीम आ रही है सर, उनको नहीं दिख रहा क्या? दिख तो रहा ना सर, हम ऐसे आते रहेंगे, ऐसे दे रहेंगे, पूरी अलर्ट है सर हमारी टीम। युवा रोजगार सरकार का घोषणा है युवाओं को रोजगार देना, क्या कहोगे उस बारे में? सर रोजगार जब उन्होंने दिया तो तभी तो हम काम कर रहे हैं सर, आश्वासन दिया उन्होंने। फिर वही सवाल है, आश्वासन पे ही ये लोग पूरी जॉब कर रहे हैं और आगे जाके अब देखना ये होगा कि सुधांशु पंत जी ने जो इनसे आश्वासन दिया था और अब जो डेलीगेशन गया है उनको क्या जवाब मिलता है। अब देखने का सवाल ये होगा कि क्या इनकी मांगे मानी जाती हैं या नहीं। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।